हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंजों से सावन का महीना अत्यंत पवित्र और शिवमय हो जाता है। जिस माह का शिव भक्त पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो श्रावण का महीना आ चुका है। यूं तो शिव भक्त हर साल महादेव की पूजा आराधना करते हैं, किंतु श्रावण का पूरा महीना भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल भूलोक पर पधारते हैं, और जब वे पहली बार अपने ससुराल आए थे तब उनका स्वागत बड़े भव्य तरीके से किया गया था। एक और मान्यता के अनुसार श्रावण के महीने में भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष का प्राशन किया था, और तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार श्रावण माह का आरंभ 29 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है, इसलिए आप भी संपूर्ण तैयारी के साथ श्रावण के महीने में भगवान शिव जी की पूजा आराधना अवश्य करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। शास्त्रों में श्रावण के महीने में कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। ये कार्य करने पर मनुष्य भगवान शिव की कृपा से वंचित रह जाता है और उसे शिव जी के भयंकर क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप भी श्रावण के महीने में ये 5 काम भूल से भी ना करें। सबसे पहली बात, शिव पुराण के अनुसार श्रावण के महीने में गंगा स्नान का अधिक महत्व होता है। यदि आप प्रातःकाल जागने के पश्चात गंगा स्नान करके शिव मंदिर में जाकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किंतु आज के समय में किसी पवित्र नदी में अथवा गंगा में स्नान करना संभव नहीं है, इसलिए आप अपने घर में ही माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान अवश्य करें। इससे आपको गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन श्रावण के महीने में एक भी दिन बिना स्नान के नहीं रहना चाहिए। सावन का महीना अत्यंत पवित्र होता है। जो भी इस महीने में स्नान नहीं करता है उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, श्रावण के महीने में शिव जी को जलाभिषेक करने का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है शिव जी के मस्तक में अग्नि विराजमान होती है और उस अग्नि को शांत रखने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक किया जाता है। जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से शिव जी पर जल चढ़ाता है, शिव जी उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आप दूध, दही, भस्म इन सारी चीजों से शिव जी का अभिषेक करें। माना जाता है कि जो भी मनुष्य श्रावण के महीने में शिव जी का शहद से अभिषेक करता है उसे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, और जो भी व्यक्ति श्रावण के महीने में शिव जी पर जल नहीं चढ़ाता है उसकी धन संपत्ति का नाश हो जाता है। तीसरी बात, श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत रखने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी कुंवारी कन्या श्रावण के सभी सोमवार का व्रत धारण करती है, माँ गौरी उन्हें मन चाहा वर प्रदान करती है। माता पार्वती ने घोर तपस्या करके महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था, और जो भी स्त्री महादेव के समान ही पति की कामना करती है उसे श्रावण महीने के सोमवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। प्रत्येक शिव भक्त को श्रावण के महीने में कम से कम एक सोमवार का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। चौथी बात, सावन के महीने में आपको सात्विक भोजन का ही आहार करना चाहिए। इस महीने में आप भूल से भी मांस और मदिरा का सेवन भूल से भी ना करें। जो भी मनुष्य श्रावण के महीने में मांस का सेवन करता है उसे शिव जी के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी पशुपतिनाथ है और इस महीने में पशुओं के प्राण लेना सबसे भयंकर पाप माना गया है। पांचवी बात, श्रावण के महीने में स्त्री हो या पुरुष किसी को भी देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी जाकर स्नान आदि करके शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो भी मनुष्य श्रावण के महीने में देर तक सोता है, देर से स्नान करता है और बिना स्नान किए ही भोजन ग्रहण करता है, वह शिव जी की कृपा से वंचित रह जाता है। साथ ही जो व्यक्ति श्रावण के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, भगवान शिव उसके सभी दुखों का नाश करते हैं और उसे सुख शांति प्रदान करते हैं। यदि आप श्रावण का व्रत रखते हैं तो आपको पूरा महीना बाल नहीं कटवाने चाहिए और दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग भी श्रावण के महीने में वर्जित माना गया है। श्रावण के महीने में जो भी स्त्री और पुरुष व्रत का पालन करते हैं उन्हें श्रावण सोमवार के दिन भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसे वर्जित माना गया है। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसे अपवित्र शरीर से
शिव जी की पूजा करना वर्जित माना जाता है। श्रावण के महीने में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी छोटी कन्या, पत्नी, माता, बहन या अन्य भी किसी स्त्री को अपशब्द ना कहे, अन्यथा शिव जी आप पर अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी श्रावण के महीने के व्रत का धारण अवश्य करें। भगवान शिव जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।